हेलो सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि जस्ट अभी आई थिंक 3 दिन या 2 दिन पहले का ही मेरा वीडियो था जिसमें सेबी चीफ एंड एफआईएस के बारे में बात की थी। उसी दिन हमने अदानी केस के बारे में भी बात की थी कि अदानी गौतम अदानी के ऊपर एलिगेशन जो लगे हुए हैं उसके ऊपर सेबी ने कोई भी रिसर्च अभी तक पब्लिश नहीं की है एंड ना ही कोई रिसर्च हो रही है उसके ऊपर। तो आज इंडिया में ना छोड़ के अमेरिका में बॉम्ब फूटी है। अमेरिका ने सीधे एलिगेशंस लगा दिए दैट ब्राइबरी के केस में, रिश्वत के केस में, किस चीज के लिए रिश्वत? सोलर के सारे प्रोजेक्ट्स उनको मिले, उस चीज के लिए जो उन्होंने वहां पे रिश्वत खिलाई, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाई यूएस ने। तो ये बहुत बड़ा मुकदमा है, इवन अरेस्ट वारंट तक जाहिर हो चुके हैं गौतम अदानी के लिए। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। तो उस वजह से देखो क्या क्या हो रहा है उन लोग के ऊपर। तो केन्या ने एयरपोर्ट्स एनर्जी डील्स अदानी ग्रुप के साथ कैंसिल कर दी। अब ये ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी कि वर्ल्ड वाइड जिन इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गौतम अदानी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है और सबसे ज्यादा उसमें सेवा करने वाले जो है वो हम ही लोग हैं, हमारी ही बैंक है। SBIN, SBI बैंक सबसे ज्यादा दान पुण्य करने वाली बैंक है ये हमारी। सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड SBI ने ही उनको किया हुआ है। इसलिए इस तरीके से जो पिटाई हो रही है SBI की, ये वैलिड है, होनी भी चाहिए। पब्लिक का पैसा इस तरीके से जो बांटा जा रहा है तो होनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व। जब इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो इलेक्ट होकर आई थी, उसके बाद उन लोग का ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया टूर में SBI चीफ गौतम अदानी और अंबानी, मोदी एंड ऑल, सभी लोग एक ही ट्रिप में थे जब ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ था। तो देर आर मिक्सचर्स, उन लोग का सपोर्ट है हर जगह पर। इसलिए इंडिया में भले ही उनके ऊपर एलिगेशंस लगे और कोई उसके बारे में रिसर्च नहीं हुई, लेकिन अमेरिका ने तो भाई लगा दी। अभी भी अमेरिका पूरा हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है हम लोग। वो नहीं छोड़ेगा वैसे। और धुलाई तो होने वाली है, धुलाई अब देखो किस तरीके से धुलाई हो रही है। अदानी के स्टॉक्स देखो अब सिर्फ अदानी एंटरप्राइज 22 से 23%, सॉरी अदानी ग्रीन 19%, ऑलमोस्ट 20% को। पोर्ट्स 14-15%। ये पोर्ट्स एंड पावर एंड एंटरप्राइज, ये सब तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक्स है। ये लोग एक बार सस्टेन कर भी जाए थोड़ी सी लेवल पे, जो कैश के है लेकिन F&O में इन्वॉल्व नहीं है, वो कैसे टूटेंगे उसकी कोई फिक्स रेंज ही नहीं है। बहुत माल ठोका जाएगा उन उनमें। तो ये चीज है कि अच्छी बात है। जस्ट कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो भी बनाई थी सेबी के ऊपर एंड FIS के ऊपर। उसी दिन गौतम अदानी के बारे में भी बात की और अभी 2 ही दिन के बाद वो न्यूज़ भी आ गई। अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए जो भी एलिगेशंस है। हालांकि इंडियन कंपनीज में देखो, कंपनीज में कोई खोट नहीं, कंपनी का फंडामेंटल जो है वो, अदानी पोर्ट सबसे बेस्ट है उसमें, अदानी एंटरप्राइज सबसे बेस्ट है, पावर अच्छा है, लेकिन पावर ओवर वैल्यूड है जो कि, लेकिन पोर्ट्स एंड एंटरप्राइज आर दी बेस्ट ones। उस पर हम नजर रख सकते हैं, लेकिन लेट दिस एलिगेशंस कंक्लूड। जबकि उन्हों ये US कमेटी का तो सीधा कहना है कि भाई ये जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं आफ्टर कंक्लूजन ही लगाए गए हैं, कि इसमें कोई दो राय नहीं है दैट अदानी में, अदानी कंपनीज में फॉल्ट हो रहा है या फिर ब्राइबरी दी नहीं गई है। तो यही सब चीज है जिस वजह से आज जो है मार्केट में हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा टूटा हुआ सिर्फ अदानी का पूरा हाउस है। जितने भी स्टॉक्स है सब अदानी की लिस्ट टूटी हुई है।
बैंक निफ्टी टूटा है लिटिल बिट दो, जस्ट बिकॉज एसबीआई ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया है। आईसीआईसीआई, कोटक, ऑल ऑफ देम आर फ्लैट, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा है। रिलायंस टूटा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, टूटते ही जा रहा है। टीसीएस फ्लैट था, कुछ इतना नेगेटिव नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ अदानीज एंड एसबीआई हमारा मार्केट आज बहुत टूटा है। मेन रीजन अदानी एंड एसबीआई। देख लेते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, और हमने जो कल डिस्कशन किया था उस हिसाब से मार्केट कैसे चला है आज। कल हमारा सीधा डिस्कशन था बैंक निफ्टी 50,300 के नीचे अच्छा टूटेगा। हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये आज का नहीं है। हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी कल की डेट। इस ट्रेंड लाइन से हमने बात की थी दैट जो 300 का लेवल है मार्केट में बैंक निफ्टी में वो क्रुशियल है, उसके नीचे मार्केट अच्छा सा फॉल देगा। उसके नीचे मार्केट अच्छा सा फॉल देगा। इस लेवल के आसपास जो है मार्केट सस्टेन यहाँ पर किया। आज के दिन सीधे ही पहली कैंडल 15 मिनट्स की है, 1 मिनट चार्ट में, 15 मिनट्स और 5 मिनट चार्ट में ये फर्स्ट ही कैंडल थी, डायरेक्ट 300 के नीचे उसने क्लोज दे दिया। इसका मतलब पहली कैंडल में पता चल गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। वॉलेटिलिटी थी, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल होल्ड किया, फोर्थ कैंडल में सीधा 50 180 से उसने डीप जो मारी दैट इज 49 952, 150 पॉइंट के आसपास का था पॉइंट ही फॉल। 50 180 से 150 नहीं, सॉरी 200 पॉइंट प्लस फॉल था ये, 200 250 पॉइंट का फॉल था सिंगल कैंडल में। तो जिसने भी ग्रैब किया होगा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज ये। डिस्कस हुआ था 5300 के नीचे 50,000 हमें इजीली मार्केट दिखा सकता है, मार्केट ने दिखा दिया। वहां से एक जो है मोमेंटम में कैंडल बनी, देन आफ्टर वो रिवर्स कर गई। पूरा दिन फिर वो यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर चुका है मार्केट। अब कल के लिए क्या करना है बैंक निफ्टी में। देखो मार्केट 200 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है डेली चार्ट पे। बैंक निफ्टी जो है 200 ईएमए के ऊपर है, 200 ईएमए 49 930 के आसपास है। तो कल के दिन मार्केट में कुछ मत करो, एग्जामिन करो सिर्फ मार्केट को, क्योंकि कल फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग आने वाली है। ज्यादा उसमें कुछ करने जैसा नहीं है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल के दिन। मार्केट 51,000 से लेके ये 49 980 या 50,000 पकड़ लो, 49 900 पकड़ो, इस प्राइस तक अब ये मूव अपना दिखाता रहेगा। अब हमारे सपोर्ट्स डाउन जाएंगे थोड़े। ठीक है, ये हमारा बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। ज्यादा कल ट्रेड करने जैसा नहीं है, ना करो तो अच्छा है। अदरवाइज 5300 के नीचे वापस एक छोटा सा फॉल दिखेगा, और 5600 के ऊपर छोटी सी अपसाइड दिखेगी, 5700 800 तक। निफ्टी तो आज लो ब्रेक कर चुका है, बैंक निफ्टी भी लो ब्रेक किया, लेकिन निफ्टी लो ब्रेक करके जो है सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है, वो बहुत बड़ी बात है कि बाइंग आई है डे एंड में। ये जो बाइंग का पुश है, ये शेडो, ये बायर्स ने बहुत स्ट्रेंथ लगाई है, तब जाकर इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो रीजन यही है कि ऑल ऑफ द स्टॉक्स आर नॉट नेगेटिव, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अदानी एंड एसबीआई सबसे ज्यादा प्रेशर आज बना है। तो नेगेटिव जाने के लिए हम लोग को सबकी नेगेटिविटी चाहिए, सब में नेगेटिविटी चाहिए। अब अगर कल वापस, आज के दिन चलो सबने सस्टेन कर लिया, कल भी सेम हुआ या परस और या फिर मंडे भी नेगेटिव ही रहे अदानीज एंड ऑल, तो वो मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल के सब कुछ नेगेटिव करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि सबका माइंडसेट नेगेटिव हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। निफ्टी में लेवल्स तो वैसे ट्रेड करने जैसी कुछ है नहीं बहुत खास, क्योंकि ये जो रेंज बन चुकी है डेली की 23,780 से लेके 23,255, ये बहुत बड़ी रेंज बनी है अभी। हम सिर्फ कल यहाँ से एक ट्रेड बहुत अच्छा जो बन सकता है, वो ये वाला ट्रेड बनेगा। यहाँ से जो ये फॉल दिखाएगा हम लोग को, ये बहुत अच्छा एक ट्रेड बनेगा। अगर डाउन साइड मिली यहाँ से 23 330 या इस जोन से, तो 23 270 तक ये पहले ट्रेड मारेगा, इस जोन तक।
ये सपोर्ट बनाए, यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ पर सस्टेन कर गया तो 23,260 के नीचे हमें बहुत अच्छा एक न्यू लो फॉर्मेशन दिख सकता है, जो कि पहला 200 तक आ जाएगा सपोर्ट, और उसके बाद वो आगे 23,100 तक भी कंटिन्यू कर सकता है। सो ट्रेड डाउनसाइड करने में मजा है, क्योंकि मोमेंटम मिलेगा, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। टॉप साइड में, अपर साइड पे कुछ ट्रेड करने में कल का दिन है नहीं, कल ज्यादा ट्रेड करने में मजा है नहीं। लो टूटता है तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है, हायर साइड पे हम कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कल ज्यादा। अदानीज पे नजर रखिए, अदानीज में ही फॉल्स जो है कंटिन्यू करेंगे, उनका जिस तरीके से बिहेव रहेगा, एसबीआई का जिस तरीके से बिहेवियर रहेगा, एसबीआई अगर क्रूशियल सपोर्ट तोड़ देगा तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि एसबीआई जो है क्रूशियल सपोर्ट पर ही चल रहा है, ये सपोर्ट पे। कल अगर ये लो ब्रेक करता है 764 का, तो वो सीधा इस शेडो तक जाएगा 730 तक, तो ये हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। सो ओके, दिस इज अंकित, ओवर एंड आउट। और ध्यान रखिए, अदानी इस पे नजर रखिए, एंड हैव अ गुड ट्रेड।